दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नए आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग 8 तारीख को हुए टीजीटी हिंदी के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपना अपना मिला लेंगे और हमें बताएंगे कितना आपका स्कोर बन रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है। तो आप जानते हैं मिश्र बंधु विनोद नाम है। आदिकालीन आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो पृथ्वीराज रासो जो है आप जानते हैं चंद्रोदय की रचना है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नामकरण किसने किया। तो आप जानते हैं के.आर. प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। तो उसके बाद है 74 नंबर में क्या है, भक्ति काल की समय सीमा कितनी है। तो आप जानते हैं भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 है। किसके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। तो आप जानते हैं ये किसका पंक्ति है, कबीरदास की। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान किसने लिखी। तो आप जानते हैं इसका आंसर जो है 76 का सी हो जाएगा, मलुकदास ने, सॉरी क्या नाम है, मलिक मोहम्मद जयसी ने। ठीक, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी। तो हम लोग जैसे जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास बोलते हैं, तुलसीदास को ही। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसको जो है रामचंद्र शुक्ल जी उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। निज भाषा उन्नति अहे, सब भाषा उन्नति को मूल, भिन्न निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कसूल। जो ये जानते हैं आप, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है गोदान किस विधा की रचना है। तो जानते हैं प्रेमचंद जी का फेमस उपन्यास है गोदान। हल्दी घाटी की रचना श्यामनारायण पांडे जी ने किया। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सा है। तो आधे अधूरे मोहन राकेश का है। तो ध्रुव सामनी जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। उसके बाद जो है 83 नंबर, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भक्ति काल को। रामचरितमानस आप जानते हैं कितने खंडों में है। ठीक है, 7 खंडों में है। सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं। तो आप छायावाद के कवि हैं। छायावाद में आप जानते हैं सिर्फ 4 ही कवि हैं। अब ये गद्यांश है। ठीक है, तो गद्यांश का सीधा सीधा मैं आंसर बोल दे रहा हूँ, आप लोग मिला लेंगे। ठीक है, 86 का जो है जो गद्यांश का शीर्षक जो भी है आप पढ़ेंगे, क्योंकि गद्यांश का डिस्कशन करना मेरे लिए उतनी ठीक बात नहीं, तो मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ आपको। 86 का बी हो जाएगा, 87 का जो है सी हो जाएगा, 88 का जो है 88 का ए हो जाएगा। ऐश्वर्य का अर्थ क्या है। 89 में आप देखिए, 89 का जो है विज्ञान एक वरदान, जो यदि शीर्षक लेंगे तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा, क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयात्मक, ये सब परिभाषित चीज़ है। तो वैसे भी 91 का जो है दिगंतर का अर्थ ही होता है सभी दिशाओं में। 92 का जो है धरती से आकाश का पताका फहराना का क्या अर्थ है। ठीक है, तो बहुत बड़ी सफलता, ये मुहावरा आपसे पूछ लिया गया था। 92 93 में उपयुक्त शीर्षक का क्या मतलब है, इसका शीर्षक क्या है। तो गरीबी है। दियाबाती का समय होना। ठीक है, तो आप जानते हैं दियाबाती का समय होने का मतलब जब संध्या हो जाता है तब दियाबाती करते हैं। तो मुँह देखी करना। ठीक है, मुँह देखी करना हो जाएगा, परिचय का लाभ लेना। ठीक है, 95 का सी हो जाएगा। लल्लो चप्पू करना, आप जानते हैं लल्लो चप्पू करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब किसी को अपने मनचाही मधुर मधुर बात करते हैं, लल्लो चप्पू करते रहते हैं। इसका जो है शीर्षक सी हो जाए, मतलब ये हो जाएगा बी, सीख। 98 का जो है सानिध्य का अर्थ निकटता का पर्यटक भाव है। 99 का जो है गांठ बांध लेना, दृढ़ निश्चय करना, धन्य होना। 100 का ए हो जाएगा, सौभाग्यशाली होना।
उसके बाद एक से एक शीर्षक देखिए, मतलब बहुत इजी पेपर कर दिया था, इसीलिए आप ये समझ के रखिए कट ऑफ आ जाएगा। अब बताएंगे कितना आपका बन रहा है, तो मैं भी अनुमान लगाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मन में फुलझड़ी चलना, बहुत खुश होना। उसके बाद है आसमान छूना का अर्थ क्या है। 1 मिनट सब चल रहा है ना, ओके। आसमान छूना का क्या अर्थ है, मैं धीरे धीरे इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग आराम से शांति से मिलाएं। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ बोलने से जो है, चूँकि लिख भी दे रहा हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी। इनका श्री राम को क्यों याद किया गया, ठीक है, तो ध्यान से पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे, आपको पता चला होगा कि उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में। एक और गद्यांश है, ठीक है, 105 का जो है आप जानते हैं ए हो जाएगा। सहनशील रदिया, ठीक है, ये रदिया आप पढ़े होंगे, ये उठा लिया गया है। जो है आपकी हिंदी में ही, वो क्या नाम है उनका, रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो है द्वारा रचित एक रचना से उठाया गया निबंध। भोले होने का क्या अर्थ है, 106 का सी हो जाएगा। ठीक है, धीरज खो देना 107 का सी हो जाएगा। 108 का जो है बी हो जाएगा। उसके बाद 109, यहाँ से फिर से अलग से क्वेश्चन शुरू होता है, तो अब अच्छे से करते हैं हम लोग। उसने कहा था बहुत फेमस है, डी का 2, डी का 2 कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, तो आंसर बी हो जाएगा 109 का बी। ठीक है, बाकी आप ईदगाह कहानी जानते हैं, प्रेमचंद जी का है। लाल पान की बेगम पंडित रेणु जी का है। चीफ किताब ब्रजेश सैनी जी का। बाकी आप मिला सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि जो है एक अचार है ना, एक अचार, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी तो दिया हुआ, इसलिए मिलाना पड़ेगा। एक अचार भी है, बी का 3 है, लाल पान की बेगम हाँ है, ईदगाह जो है प्रेमचंद जी का है, तो आंसर जो है बी ही होगा। ठीक, 110 का देखो, राग दरबारी जो है श्री लाल शुक्ल जी की रचना है। ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 यहाँ है। ओके, आपकी बंटी जो है आप जानते हैं किसका, मनु भंडारी जी का है, 1 हो जाएगा, बी का 1। ठीक है, झूठा सच यशपाल जी का है, तो सी का 4। जिंदगी नामा कृष्णा शोभित जी का है, तो डी का 2, ए हो जाएगा आंसर। ओके, गणेश का संधि विच्छेद जो है वो क्या हो जाएगा, हाँ, कौन सी संधि है, तो इसमें गंज और ईस होता है। ठीक है, तब जाके गणेश होता है, तो और ई मिल रहा है तब जाके ए बनता है। ठीक है, तो यहाँ स्वर संधि है, हाँ, मतलब स्वर संधि का वृद्धि संधि है, लेकिन आपको स्वर संधि सीधा पूछ लिया है। 112 का जो है पराधीन, पराधीन का पर जो अधीन, दूसरे के अधीन। नील कमल में कौन सा समास है, तो आप जानते हैं नील कमल में जो है कौन सा समास है, यहाँ जो है ये एक तरह से विशेषण और विशेष्य की बात हो जा रही है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। सिटीजन का हिंदी क्या होता है, नागरिक होता है ना। उसके बाद देखो, सिलेबल का व्याकरणिक अर्थ, मतलब हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है। सिलेबल जो है, जो अक्षर होता है उसको सिलेबल कहते हैं। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। यह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट क्या है, तो फल की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए विशेषण है। खाक छानने का क्या अर्थ होता है, खाक छानने का अर्थ जो है दर दर भटकना होता है। ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब क्वेश्चन बहुत ईजी था, तो आप समझ लीजिए कि कटअप जो है बहुत ही हाई जाने वाला है। ये जो 75 से 120 तक आप करेंगे, 71 से 120, इधर जो आपका जो कितना है 71 से 150 तक है ना, तो ये जो 80 प्रश्न है, 80 प्रश्न में से आप जो भी अधिक गलती किए होंगे वो कटअप से बाहर जाने के चांस है उनका। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा, फिर भी आप बताएंगे कि इस जो है 80 प्रश्न में कितना बन रहा है, और आप देखना चाहेंगे तो मैं आपका जनरल स्टडीज और क्वालिफाइंग का भी आंसर की बना दूंगा, यदि आप जो है बताएंगे तो। ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत भरे को थोड़ा देना। ठीक है, उसके बाद वो प्रतिदिन डैश भ्रमण के लिए निकलता है। ठीक है, तो 120 का जो है जाएगा संध्याकालीन भ्रमण के लिए निकलता है। सदा ये प्रतिदिन सदा ऐसा खरीदारी भ्रमण के लिए नहीं होता ना, संध्याकालीन भ्रमण हो जाएगा। वाक्य प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार का वाक्य की रचना होती है, तो ये जो है मिश्र वाक्य की रचना होती है ना, डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, जब भी डिपेंडेंट हो जाए तो मिश्र वाक्य हो जाता है। मारा गया है वह
मारा गया है वह शुद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसको शुद्ध करना है तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए। थोड़ा समय दीजिएगा, दिक्कत हो रही है एक चीज़ में। एक्चुअली जो है 1 मिनट रिकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, थोड़ा सा देखना होगा मुझे। चल रहा है, ओके। चलिए फिर से शुरू करते हैं, कहाँ थे हम लोग। देखो, मारा गया है वह मारा गया, तो ये जो हाई है ना वो पहले होना चाहिए। ठीक है, हाय वह मारा गया पहले जो है हम लोग इसमें व्यक्त करेंगे ना। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मल वाक्य बनाते हैं। आज रविवार का दिन है। ठीक है, इसको शुद्ध करना है तो 123 का जो है आज रविवार का दिन है, ये देने की ज़रूरत नहीं, रविवार अपने आप में एक दिन है, तो आज रविवार है। संख्या में बस 11, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो ये जो है जो है बच्चों की बातचीत हो रही है और संज्ञा पदबंध हो जाएगी यहाँ। उसके बाद वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस प्रकार का पदबंध है। ठीक है, तो 125 का जो है वो हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। वाच्य कितने भेद होते हैं। ठीक है, 126 का जो है बी हो जाएगा। ठीक है, कर्तरी कर्म और भाववाच्य होता है ना, वो मुझसे भागा नहीं जाता वाक्य में, तो ये देखो मतलब डायरेक्ट नहीं होकर इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसको भाववाच्य कहते हैं। ठीक, आज्ञार्थक वाक्य वाक्य आधार पर वर्गीकृत नाम है, आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, किस आधार पे जो है मतलब वाक्यों के प्रकार होते हैं, उसमें से आज्ञार्थक वाक्य किस प्रकार के वाक्य का प्रकार है, तो 128 का जो है अर्थ के आधार पर। संरचना आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो संरचना आधार पर वाक्य के जो है 3 भेद होते हैं। शुद्ध जो है कंप्यूटर का शुद्ध रूप, ये तो सबसे फेमस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन है किसी भी। ठीक है, कंप्यूटर के ज़माने में कंप्यूटर का शुद्ध रूप पूछा जा रहा है। हाँ, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी। ठीक है, तो ये आप जानते हैं ये सुधरा से लिया गया है, मैथिली गुप्त जी लिखते हैं। ठीक, आरती व्यंजना है यहाँ। अलंकार शब्द में अलम का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो अलम का अर्थ जो होता है श्रृंगार ही होता है। ठीक, पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है। ठीक है, तो उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है। ठीक है, तो पीपर पात सरिस मंडोला में जो है मन की उपमा दी जा रही है पीपर पात से ना, पीपर पात के समान मंडोल रहा है। या अनुराग चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों पूरे श्याम रंग त्यों त्यों, तो ये जो है यहाँ कौन सा अलंकार पूछा जा रहा है, तो 134 का जो है सी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि श्याम और हरित द्वितीय मतलब श्याम की बातचीत हो रही है, मतलब काले रंग की बातचीत हो रही है और फिर उजला हो रहा है, तो यहाँ विरोधाभास हो जाएगा ना। उत्प्रेक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा जो है सीधी सीधी बात है, जनु मनु में संभावना ही तो दिखता है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर पाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन डिंग में किस अलंकार की योजना है, तो 136 का जो है वो सी हो जाएगा, रूपक अलंकार की योजना है। अति कटु वचन कही कहत के कई, मानहु लोन चरे पर दे। ठीक है, मतलब क्या कई जो है एक तरह से बहुत कटु वचन कह रही है, जैसे लग रहा है कि जो है नमक जो है जले पे नमक छिड़का जा रहा है, तो यहाँ जो है कौन सा अलंकार है, तो 137 का जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ जानते हैं जनु मनु लग गए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मोम सा तन घुल चुका अब, दीप सा मन जल चुका अब, कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो सा प्रयोग हो रहा है ना। हाँ, तो ये जो है आप जैसे उपमा का प्रयोग करते हैं तो हम इस तरह की बातचीत करते हैं तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, दोहा में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना कितनी होती है, तो दोहा में 13-11 होता है ना, चौथा में 11-13। ठीक है, अस कही फिर चितई तो ही ओरा, सिय मुख शशि भय नैन चकोरा। ठीक है, तो छंद इसमें कौन सा छंद है, तो ये जो है जैसे
जैसे सिया व्या की बातचीत होने लगे तो पहुँचने लगे क्या अवधि में जगह चौपाई छंद लिखा जा रहा था। ओके, इस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 11 और 13 पर यति होता है। तो रोला छंद, इसमें जो है 11 और 13 की बात होती है। तो ये 11 इसके उल्टा रहेगा तो दोहा हो जाएगा 13 11। छंद गणना में मात्रा के कितने भेद होते हैं? तो आप जानते हैं मात्रा के सिर्फ 2 होते हैं, लघु और दीर्घ। ठीक है, ओके, 2 मात्रा। सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं? तो सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं बताइए? 3। ठीक है, इनकी गाथा छोड़ चली झांसी के मैदानों में, जहाँ लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। कौन सा काव्य गुण है? जानते हैं, वीरता दिखाया जा रहा था, ओज गुण हो जाएगा। चारू चंद के चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी है अवनी और अंबर तल में। कौन से काव्य गुण की योजना है? तो यही 3 गुण होते हैं। पूछे देखिए कितना मज़ेदार है कि 3 गुण दे भी दे रहा है ऑप्शन में, आपसे पूछ रहा है कि कितने काव्य गुण होते हैं। मतलब आपसे पीपीएससी यही कह रहा है कि आप थोड़ा सा भी आईक्यू यूज करो और मैं आपको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ प्रसाद गुण है। रस निष्पत्ति के अस्थायी विभव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? ठीक है, तो ये 3 तत्व और हैं। हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जोड़े गए हैं? तो आप जानते हैं कि वात्सल्य और भक्ति रस अलग से जोड़ा गया है ना। तो जो है 143 का जो है ए हो जाएगा, 2 रस। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शांत जानते हैं निर्वेद, 148 का सी। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलवय को काल रसना पसारी है कंधो। तो ये इसमें जो है में क्या पूछ रहा है? रस का परिपाक है। तो यहाँ जो है एक तरह से जैसे तलवार आएगा तो भाई कौन सा रस आएगा, आप ही समझ लीजिए। तो भयानक रस। मैया कभू बढ़ेंगे चोटी, कितनी बार मोही दूध पिए तो भाई अजहू है छोटी। मतलब मैया कब चोटी बढ़ेगी मेरी? हाँ, कब से तो दूध पिए जा रहा हूँ, फिर भी अभी छोटी है। तो इसमें जो है आप जानते हैं ये वात्सल्य रस है। तो आप बताएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। 150 का मैंने डिस्कस कर दिया। और आप ये भी बताएंगे कि आपको जनरल स्टडीज जो है क्वालिफाइंग का आंसर की चाहिए या नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ आप बताइए और आप उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाएंगे।